हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो पर्सन आपसे इस समय जो है सेपरेशन में है और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है। आपके पर्सन की फैमिली अगर आपको जानती है तो वो आपके लिए क्या सोच रही हैं या उनका क्या रिस्पांस है इस रिश्ते के लिए, सब कुछ जानेंगे। तो बहुत ही धैर्य के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग ऑल ज़ोडिक साइन के लिए होती है। आपके कोई भी राशि हो, आपका कोई भी साइन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, द टावर, the hanged man, page of wand, temperance, okay, ओके। सो पहली एनर्जी जो नज़र आ रही है दैट इज़ कि इस पर्सन ने ना थोड़ा सा आपके लिए विचार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपने इसको अप्रोच किया, इस इंसान को आपने मैसेज कांटेक्ट किया है, अप्रोच किया है, या पहले किया था आपने अप्रोच। मैं ये नहीं कह रही अभी रिसेंट में ही करा है आपने अप्रोच, बट कहीं ना कहीं इसने मतलब आपने इसको अप्रोच किया था कोई बात समझाने के लिए या कोई क्लैरिटी देने के लिए, तो इसने शायद उस टाइम आपकी बात को समझा नहीं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया था और आपने उस टाइम इस पर्सन को समझा नहीं और इस पर्सन की किसी बात को सुना नहीं, और उस टाइम शायद आपका भी हो सकता है पास्ट की किसी चीज़ों कुछ चीज़ों पर या इनके बिहेवियर पर उस टाइम आपका ध्यान था और आप इनको नहीं समझ पाए। बट यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपने अप्रोच किया था तो इनको अनएक्सपेक्टेडली ऐसा लगने लग गया कि यार कहीं ना कहीं तो स्पिरिचुअलिटी है इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं तो इस रिश्ते में कुछ तो है कि मुझे जो है इस रिश्ते में से बाहर नहीं निकला जा रहा, मैं इस रिश्ते से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। अभी भी मैं उस पर्सन को सोचता ज़रूर हूँ, अभी भी मैं उस पर्सन के लिए एक कहते हैं ना एक कॉर्नर रखता हूँ अपने दिल में, मेरे वो कॉर्नर है, उसके लिए वो प्यार है, उसके लिए वो हिडन फीलिंग्स हैं। वो चाहे मैं उस चीज़ को समझूँ ना समझूँ, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट चाहे ना करूँ, पर मुझे इतना तो है कि हाँ मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ इस इंसान से, अगर आपने अप्रोच किया। ठीक है, दूसरा, अगर इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया था और 2-3 बार इसने अप्रोच किया, उसके बाद इसने आपको अप्रोच करना छोड़ दिया, इस पर्सन ने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, फिर से इस इंसान को लग रहा है कि नहीं मुझे इस इंसान से मिलना है, क्योंकि मैं इस इंसान के बिना नहीं रह पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ, या मुझे टावर मूवमेंट जो है देखने को मिल रहा है, या टावर मूवमेंट मुझे फील हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड सा फील हो रहा है मुझे कि कुछ ऐसा मतलब जैसे कुछ सेपरेट हो रहा है मुझसे, और वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। देन यहाँ पर है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग हो रही है इस इंसान की। लेट गो ये हो सकता है थर्ड पार्टी को कर रहे हैं, लेट गो ये हो सकता है अपनी प्राइड को कर रहे हैं, लेट गो हो सकता है अपने एंगर इश्यूज़ को कर रहे हैं, लेट गो हो सकता है ये अपने, जैसे आपने अप्रोच किया और इस पर्सन को ईगो आ गई, देखो तुमने मुझे अप्रोच किया ना, देखो तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ा ना, वो ईगो को ये लेट गो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली स्पिरिचुअल नॉलेज इन्हें मिल रही है, अवेकनिंग इनकी लाइफ में हो रही है, और ये डेफिनेटली इसे एक ऐसे पीरियड में है जहाँ पर इनको थोड़ा सा आप सुलझा हुआ देखोगे कि हाँ चलो सामने वाले इंसान को अगर कुछ बात करो तो ये सुनता है, समझता है, सुनती है, समझती है। ठीक है, देन यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिर से ही ये पर्सन जो है इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, रिश्ते में बहुत ज़्यादा ये ना कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपसे। जैसे बच्चों की एनर्जी होती है ना, कि आप ये मान के चलो कि बच्चे कैसे होते हैं कि जैसे आज 2 दिन लड़ाई हो जाएगी, तीसरे दिन फिर एक साथ खेलते हुए मिलेंगे, तो वही एनर्जी की एक वो कनेक्शन इनको बनाना है आपके साथ, और ऑब्सेशन आपके लिए फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। टेम्परेंस का कार्ड जो है ना वो ये बता रहा है कि रिकवरी है इस रिश्ते में, इस रिश्ते में रिकवरी है। ठीक है, इस रिश्ते में चाहे थर्ड पार्टी आ गई थी, चाहे इनकी मैरिज हो गई थी, चाहे कुछ भी था, इस रिश्ते में रिकवरी आ रही है, और वो डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए आ गई है, जो डिवाइन टाइमिंग की आप वेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आज मैसेज कांटेक्ट आ भी सकता है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। लेट्स चेक यहाँ पर, मतलब ये हो सकता है पास्ट 7 डेज से आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं,
एंड आई जस्ट सॉ 444 जब मैंने ये बात बोली। और मुझे 444 आजकल बहुत दिख रहा है जब भी मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, आप भी यूनिवर्स पे भरोसा करो, ठीक है। जब भी मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ, मैं कई बार मेरे पीछे की रीडिंग भी देखो, मैंने कई बार बोला मुझे 444 नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग के दौरान नज़र आता है। तो किसी ना किसी की लाइफ में या आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स देखते हैं यहाँ क्यों हैं। देखो, एंडिंग हो गई थी ना आपके रिश्ते की, अप्रोच या तो आपने किया, ये इस इंसान ने किया, ख़त्म हो गया था सब कुछ आप लोगों के बीच में। बट फिर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने अप्रोच किया था या आपने अप्रोच किया था, एंड किसी ने तो ईगो या किसी ने तो प्राइड दिखाई थी। अब देखो, ये मत कहना दीदी नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया, मैं नहीं कह रही आपने किया, मैं कह रही हूँ किसी ने, दोनों में से किसी ने भी कर, कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिन्होंने फैमिली के चलते, अपनी जिम्मेवारियों के चलते, अपने काम के चलते, अपने घमंड के चलते रिजेक्ट किया होगा। बट यहाँ पर अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट है। वो ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं भाई, वो स्टक फील कर रहे हैं, आगे लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा, उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म सा हो गया, ऐसे ब्लॉक सा हो गया। ऐसी एनर्जीज हैं इनके लिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ टावर की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैंने स्टेबिलिटी कहा ना कि उनकी लाइफ में सब कुछ ब्लॉक हो गया, स्टक हो गया, सब कुछ लाइफ में कुछ आगे बढ़ नहीं रहा लाइफ में, देख लो 4 ऑफ वॉन्ड्स। उन्हें अनएक्सपेक्टेड फील होने लग गया है ये सब कुछ अब, कि यार वो जो मैं स्टेबल फील करता था ना अभी तक, मेरे को वो स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही, मुझे उस इंसान से मिलना है। दूसरा, अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन को आपसे मैरिज करने के बारे में विचार आया है, अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन को आपसे स्टेबल रिश्ता बनाने के लिए विचार आया है। ये सब कुछ यूनिवर्स की करामात है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप एक गिलास यहाँ से ना रख दो, वो यूनिवर्स करवाती हैं सब कुछ। तो इसीलिए भरोसा रखा करो, ठीक है। अगर आपको खाना मिल रहा है ना प्लेट में, तो आप इस चीज़ का हम घमंड नहीं कर सकते कि हमारे प्लेट में खाना हमारी वजह से है, उस परमात्मा की वजह से है। तो ये चीज़ भी उनके ही वजह से उनके दिमाग में आई है कि उन्हें आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, और इनकी मैरिज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, और अभी इन्हें समझ में आ रहा है, अभी इन्हें वो अवेकनिंग मिल रही है कि इन्होंने भी किसी का दिल दुखाया है, इन्होंने भी ऐसा कर्मा क्रिएट किया है, इन्होंने भी ऐसे बचकानी हरकतें करी हैं जिसकी वजह से अब इनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं जो आपकी लाइफ में इन्होंने एक टाइम पे क्रिएट करी थी, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? यस, यहाँ पर है, ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते को। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना ब्लॉक्ड है, मैंने कहा ना ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, आउटकम इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, सारा सारा दिन आपके बारे में याद करते हैं। अवेकनिंग क्या, घमंड के ऊपर अवेकनिंग आ रही है, प्लीज़ नहीं करते किसी को भी, ये उस चीज़ पे इनको अवेकनिंग मिल रही है, हमेशा मैं ही ठीक हूँ पे अवेकनिंग मिल रही है। देखो, आई थिंक मैंने 1 या 2 दिन पहले सुना था कि अहंकार और स्वाभिमान है ना, ये 2 चीज़ें अलग अलग होती हैं। स्वाभिमान जो होता है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो ये कहती है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं ठीक हूँ। बट अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही ठीक हूँ। तो ये वो वाली एनर्जी है, सिर्फ मैं ही ठीक हूँ को इसको चेंज किया जा रहा है। यूनिवर्स इसको उल्टा लटका चुकी है कि बेटा जितना टाइम लगाना है लगाओ, ये चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी अगर दुनिया में ठीक से रहना है तो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। देखो 3 ऑफ कॉइन्स, ज़्यादातर इस पर्सन ने और लोगों की बातों को सुनना स्टार्ट किया, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करी, आपको किसी और के साथ कंपेयर करना स्टार्ट किया, आपके रिश्ते को जो है, अपने रिश्ते को दूसरों के रिश्तों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट किया। उसकी वाइफ, उसकी फ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड तो ऐसे, उसका बॉयफ्रेंड, उसका हस्बैंड तो ऐसे। ऐसा थोड़ी होता, सबके रिश्ते भगवान बना के भेजता है। अब ये मैं कह दूं कि भाई नहीं उसके जैसा ही होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, उसको फिर उसी को रख लो अपने साथ, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को जो है सिखाई जा रही हैं, ओके। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ कि बिल्कुल आपको लगे घर में ही बैठ के रीडिंग हो रही है, तो वो मेरी आदत है, ऐसे मत सोचना कि दीदी ऐसे क्यों बोल रही है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं क्यों है यहाँ पर। देखो, अभी तक कंट्रोल कर रहे थे ना अपने आप को, अभी तक अपनी ईगो में बैठे हुए थे ना, अभी तक क्या था, डर था, अभी तक कुछ चीज़ों को लेकर, अभी तक नेगेटिविटी भरी हुई थी मन में, क्योंकि इन्होंने हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रखी थी ना, लोगों को दे रखा था, हाँ भाई चलो भाई आप भी आके बता दो उस पर्सन के बारे में, आप भी आके बता दो उस पर्सन के बारे में, आप भी 2 जजमेंट पास कर जाओ, आप भी 2 जजमेंट पास कर जाओ। जब तक आप अपने रिश्ते में, अपने आसपास के सिनारियों में बाउंड्री क्रिएट नहीं करोगे ना, तो 10 लोग आके आपको 10 चीज़ें सिखाएंगे और उन्हीं 10 चीज़ों की वजह से आप अपना रिश्ता खराब कर लोगे। अब ये पर्सन उस चीज़ के लिए इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, अब वो घमंड, ईगो टूट रही है एंड ऑब्सेशन बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर द फूल की एनर्जी भी बता रही है कि पर्सन रिस्क लेने से डर रहे थे।
ठीक है, जो मैंने कहा ना एक डर था इस इंसान के अंदर, वो रिस्क लेने से डर रहे थे, बट अब फिर से वो बच्चों वाली एनर्जी में आ गए कि उनको रिस्क लेना है या उनको कांटेक्ट करना है या मैसेज करना है। यस, ये सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद इस पर्सन ने एक टाइम पे कदर नहीं करी आपके एक्शन इनिशिएट की, बट अब इस पर्सन को लग रहा है कि यार आप कहाँ गए, कहाँ हो, कैसे हो। अब इस पर्सन को सारी जगह आपको ढूंढने का मन करता है कि आपको सोशल मीडिया पर भी ढूंढ लो, आपके फ्रेंड से ही पता कर लो, ऐसी एनर्जीज है। ठीक है, गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वट अदर पीपल विल थिंक। मैंने अभी अभी कहा कि उसको रिस्क लगता था, उसको डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, समझ में आ गई इस इंसान को, आपकी तरफ की स्टोरी भी समझ में आ गई, जो मैंने बोला भी था आपको कि शायद इसको अब समझ में आ रहा है। तब तो इसने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपको, अब इसको समझ में आ रहा है कि आपके साथ स्टेबिलिटी इसने खराब कर ली अपनी। ठीक है, और देखते हैं, मिस करते हैं पुरानी चीज़ें आपके साथ, जो पुराने समय बिता है वो मिस करते हैं ये। देखो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। मैंने बोला ना, जब आप आ रहे थे इस पर्सन के पास तब इसने आपको ईगो और घमंड दिखाया, तब इसने आपको ये शो किया कि यार मेरी लाइफ में बहुत हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं रह लूँगा या रह लूँगी। ठीक है, तब इसने स्पेस आपसे मांगा। अब देख लो, अब ये पर्सन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर रहा है। अब इसको अपॉर्चुनिटी भी लग रहा है कि मिस हो गई, आप आए भी सही और अब आप लाइफ में, अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए हो। अब ये पर्सन आप तक कैसे पहुँचे, अंडरस्टैंडिंग, आपने कमिटमेंट की बात करी होगी, अब वो समझ पा रहा है कि आप कमिटमेंट की बात क्यों कर रहे थे। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी होगी, वो अब उसको समझ में आ रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कह रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ अपनी, है ना। तो ये चीज़ें अब उसको समझ में आ रही है कि आप क्यों इन चीज़ों के लिए जो है बोलते थे। ओके, रिमाइंडिंग देखते हैं क्यों है। हाँ, तो पहले बहुत अटेंशन देते थे आप इसको, पहले बहुत 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 अटेंशन देते थे आप इसको, और वो दिन इसको अब याद आते हैं। ठीक है, पहले छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत प्रेज करते थे इस इंसान की, वो दिन इससे याद आ रहे हैं। देखो, बहुत अच्छा समय बिताया आपने, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, बहुत अटेंशन दी है भाई, बहुत अटेंशन दी है। इतनी अटेंशन मत दिया करो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में अपने आप को अटेंशन दो। ठीक है, तो बहुत अटेंशन दे रखी है आपने इस इंसान को और सिर पे चढ़ा रखा है। गॉसिप देखते हैं यहाँ पे क्यों है। अगर ये आपकी तरफ आते हैं, अगर ये एक रिश्ता आपके साथ क्रिएट करते हैं और आपको अप्रोच करते हैं, पहले खुद अप्रोच करते हैं आपको, क्योंकि इन्होंने छोड़ा आपको। मान लो, चलो मैं एक बात एग्जांपल देती हूँ, इन्होंने ही छोड़ा आपको, अब ये खुद ही आए हैं आपके सामने। तो जब आपको छोड़ा होगा तो 10 लोगों के साथ बैठ के गॉसिप नहीं करी होगी, हाँ वो तो ऐसी है, हाँ वो तो वैसा है, हाँ तो इसने तो ऐसा किया, हाँ उसने तो वैसा किया। अब अगर ये आपकी तरफ आता है तो लोग क्या कहेंगे, अब क्या हो गया, अब वो ठीक हो गई, अब वो ठीक हो गया। उस चीज़ का डर है इस इंसान को, डर था मतलब। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्यों है। देखो, ब्लॉक किया था ना इस इंसान ने आपको, मुझे बताना, इस इंसान ने ब्लॉक किया था ना, इस इंसान ने गुस्सा भी दिखाया था, इस इंसान ने ये भी बोला था मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे अपना करियर सेट करना है, मुझे अपनी फैमिली देखनी है। इस इंसान ने बहुत जल्दबाजी भी करी है चीज़ों के लिए, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ है, आपकी मेहनत को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। और हाँ, टैलेंटेड हो सकते हैं, हाँ क्रिएटिव हो सकते हैं, बट ये थोड़ी कि किसी और के दिल को दुखा दो तो क्या टैलेंटेड और क्या क्रिएटिव। किसी और के अगर दिल को आप दुखा रहे हो तो फिर आप कोई टैलेंटेड और क्रिएटिव नहीं हो। ठीक है, फिर आपने कुछ नहीं सीखा लाइफ में, सिर्फ घमंड करना सीखा है। चलो देखते हैं और क्या है यहाँ पर। मैं बिल्कुल, मुझे पता है, ऐसा लग रहा है मेरे सामने बैठे हो आज आप लोग सारे, और मैं आपको रीडिंग करके बता रही हूँ। माय गॉड, आई एम सो सॉरी। पता है कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, दीदी आपको क्यों गुस्सा आ जाता है इतना, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट मेरे लिए आप मेरी भाई बहन जैसे ही हो, मेरे भाई बहन के साथ कुछ ऐसा होगा तो मैं तब भी इतना ही गुस्सा करूँगी, है ना, होता है ना, तो बस वही गुस्सा आ जाता है कभी कभी। चलो और देखते हैं क्या है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, मैंने आपको एक बात बोली थी कि यूनिवर्स ने इसको उल्टा टांग दिया ताकि इसकी अवेकनिंग हो। एक्सचेंजिंग गिफ्ट का मतलब भी यही है कि इसके इनर पावर को जगाया जा रहा है कि हाँ, जो तुम्हारी अंतरात्मा बोलती है ना कि तू गलत कर रहा है या तू गलत कर रही है, वो इसको अब सुनाई दे रही है आवाज़। अभी तक इसको वो घमंड की वजह से वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। ठीक है, न्यू लाइफ, तो ये पर्सन जो है अब, क्योंकि इसको वो आवाज़ सुनाई दे रही है कि इसने कुछ गलत किया है, तो वो एक नया जन्म एक तरह से मान के चलो इसका हो रहा है। वो जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं ना, वो इसलिए ही आए हैं। इस इंसान के अंदर वो चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, एंड देखो फोक इन द रोड, डिसीजन बना रहे हैं ये पर्सन। अभी मैं देखूंगी किस चीज़ का डिसीजन है, बाकी यहाँ पर डिसीजन है, और यहाँ पर देखो पीस है, मतलब पीस के रिगार्डिंग डिसीजन बना रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो वो सॉल्व हो जाएं, वो हील हो जाएं, क्योंकि हमने ये कार्ड भी देखा था। ठीक है, अभी चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं, एक्सचेंजिंग गिफ्ट क्यों है यहाँ पर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स।
आई थिंक सारे कार्ड्स विजिबल नहीं हो रहे होंगे, बट मैंने आपको कार्ड दिखा के ही रखे हैं सारे, ठीक है ना। एक्सचेंजिंग गिफ्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओह माय गुडनेस, अभी समझ में आ गया कि यूनिवर्स ने इसकी अंतरात्मा को बता दिया है कि यही स्टेबल पर्सन है, यही इंसान है जो तेरा सोलमेट है, यही इंसान है जो तेरी सोलमेट है, और इसी के साथ चीज़ें आगे फिक्स होनी है। समझ में आया? ये इंसान अब आपके पार्टनर को पता लगा है, ठीक है। देखो न्यू लाइफ देखते हैं क्यों है यहाँ पर। इंट्यूशन अगेन, इस पर्सन के डर के ऊपर जीत मतलब देखोगे आपकी, ये इंसान पहले बहुत डरता था। क्या डर था इसके अंदर कि यार पब्लिक क्या कहेगी, क्या डर था इसके अंदर कि मेरी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, क्या डर था इसके अंदर कि मैं इक्वल गिव एंड टेक कर भी पाऊँगा, बैलेंस कर भी पाऊँगा, रिश्ते को ठीक निभा भी पाऊँगी नहीं निभा पाऊँगी। तो वो चीज़ों का डर बाहर निकल रहा है। इस इंसान को डर था, लोगों के सामने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में डर था, अब वो डर नहीं है, ठीक है। फोक की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। और न्यू लाइफ में कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी पता लग रहा है कि इसने बहुत लोगों की चीज़ों को सुनकर अपने फैसले लिए हैं, अब इसे खुद अपने फैसले लेने हैं, ठीक है। डिसीजन, दो लोग हैं इसकी लाइफ में, अब आपको पता होगा कौन है, और अब इसे समझ में आ रहा है कि इसे लाइफ में किसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं इस इंसान के थोड़े से मैसेज भी ले लेती हूँ, क्या मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर, लेट्स चेक। ओके, 2 मैसेज आए हैं। व्हाट इज़ द ट्रुथ, कोई ट्रुथ पूछना चाहते हैं आपसे। आई एम ब्लॉक्ड, तो आपके पर्सन को शायद आपने ब्लॉक किया और आप भूल गए हो ब्लॉक करके, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। एन एक्साइटिंग इवेंट, भाई ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके का मतलब कोई नया डिसीजन आपको सुनाना, ठीक है। नीड टाइम टू हील, डेफिनेटली कुछ लोग ने, मैंने बोला ना हीलिंग, अभी हीलिंग की बात हो रही थी ना, पीस की बात हो रही थी ना, कि डिसीजन बना रहे हैं हील होने के लिए। क्रश हो भाई आप इस इंसान के, कोई लीगल मैटर भी इस इंसान की लाइफ में है। नो नीड टू हरी, जल्दबाजी मत करो कोई डिसीजन बनाने में, ये आपके पर्सन का मैसेज है। देखते हैं क्या यहाँ पे नेम इनिशियल्स होते हैं, और फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन देखूंगी इस इंसान का। F T X W O H J G U C Z, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट सेक्शन ये पर्सन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है इनके लिए। ओह माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत 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 सारा शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू, आप सबको ये ब्लेसिंग्स मिले, सबको ये ब्लेसिंग्स मिले, क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया था चेंज आया आपके पर्सन की एनर्जी में। देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्रपोजल भी आएगा, पर्सन बात भी करेंगे, अपनी तरफ से इनिशिएट भी लेंगे, और बहुत जल्दी है इस इंसान को आपसे मिलने की। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है समय चेंज हो रहा है आपकी बेटरमेंट के लिए, ठीक है। आपके पर्सन के लिए मैंने बोला था ना डिवाइन टाइमिंग आ गई है, क्योंकि मैंने टेम्परेंस का कार्ड देखा था, ये देखो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक होगा, और उसके लिए स्टैंड भी लिया जाएगा। बहुत 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 सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो ये 4 ऑफ कप्स, वही वाली एनर्जी कि पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शायद हो सकता है आपके पार्टनर की मदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उनके साथ भी ये डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग यू, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, देन मैं फैमिली की एनर्जी देखूंगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट और मैसेज की एनर्जी ना आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 बार कन्फर्मेशन है, ठीक है, 2 बार कन्फर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं विद इन 2 मंथ्स ये चीज़ें पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब क्या देख रही थी मैं, हाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं। द किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा था ना लीगल मैटर आया था ना ये कार्ड, तो है कुछ ना कुछ लीगल मैटर चल रहा है जहाँ पर आपके पर्सन परेशान चल रहे हैं, या फिर सामने वाला बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो रूड हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, बहुत शकी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है जो हर चीज़ में डिसअपॉइंटेड रहता हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़े परेशान रहते हैं। अब देखो मैं ये कार्ड, अब आप कह सकते हो कि ये कार्ड तो मैम दिख रहा था तो आपने निकाल दिया, आप देखो
है इस एनर्जी में, कहीं ना कहीं ये परेशान है इस एनर्जी में। अब वो आपको समझना है, आप जानते हो, ये एंड करने के बारे में सोच रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है। चलो अब देखते हैं फैमिली में क्या एनर्जी है। आई विल टेक 1 कार्ड फॉर क्या सोचते हैं फैमिली आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, आपको विजिट करने के बारे में सोच रही है भाई फैमिली, तो क्या बात है। हाँ, जो वो बड़े सारे, मैंने कहा ना, वो बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रखी थी, लोग आते थे कुछ भी कह जाते थे, या बहुत लालच भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा जो है अपनी शोषा भी हो सकती है, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और आपको विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड इन्हें ऐसा भी लगता था कि आप नहीं तो कोई और सही, बट अब समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं आउटकम क्या चाहती है फैमिली। आउटकम है फूल, न्यू बिगनिंग चाहती है फैमिली, यस, एंड क्लियर है, वो क्लियर है फैमिली आपको अप्रोच करने के लिए। पहला कार्ड भी 4 ऑफ कप्स का था, यहाँ भी 4, आपको अप्रोच करने के लिए क्लियर माइंडेड वो आगे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। हो सकता है किसी प्रोफेशनल से मिला जा रहा है, हो सकता है किसी फीमेल से बातचीत हो रही है, हो सकता है आपके घर की किसी फीमेल से बातचीत हो रही है, ठीक है, या अपने घर में किसी फीमेल से बातचीत हो रही है, बट हाँ आगे आने के लिए तैयार है फैमिली। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं क्या है। गाइडेंस है थोड़ा शांति रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा और समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम फॉर नैप आ रहा है एंड लॉयल हार्ट भी आ रहा है। तो अगर आपको पता है कि सब कुछ चीज़ें ठीक है और हो सकती हैं ठीक, आपके मन को भी पता होगा ना, क्योंकि आपका मन कुछ तो कहता होगा ना, आपकी इंट्यूशन कुछ तो कहती होगी ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी। अपने आप पर ना जितना हो सके भरोसा रखो, और माँ लक्ष्मी को जो है पिंक फ्लावर, चाहे वो कोई भी फ्लावर हो, पिंक फ्लावर, गुलाब भी हो सकता है, कमल का भी हो सकता है, आप उन्हें ज़रूर ऑफ़र किया करो फ्राइडे के दिन, और उनको बोलो कि आपके और आपके पार्टनर की जो भी लाइफ में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है वो सब कुछ सुलझ जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है, वो ज़रूर सुनेंगी। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मैंने ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, टेक के बाय, ओम साई राम।